नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी। आरआरबी एएलपी के जोन चेंज कंप्लीट हो चुके हैं। कट ऑफ आप देख चुके हैं कि क्या गया था पिछली बार और क्या प्रोजेक्टेड स्कोर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात अब यह है कि बच्चों की सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि आखिर पेपर कब होगा। आरआरबी एएलपी की बात किया जाए, रेलवे ने इस पेपर को कंडक्ट कराने का जो समय दिया था वो जून से अगस्त का महीना दिया था, लेकिन अगस्त निकलता हुआ जा रहा है। तो आखिर कब आपके एडमिट कार्ड आएंगे और कब आपके एग्जाम डेट होगा, इसकी सूचना आपको इस वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से मिलने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको पता है टीम परीक्षा प्लस के द्वारा ये छोटा सा चैनल आपके लिए बहुत बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए, रेलवे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल अलग किया गया है। और आप इतने कम समय में इस चैनल को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार भी आप सभी को प्रकट करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि अब आते हैं इस वीडियो पे कि एग्जाम डेट आखिर कब होगा और अंतिम समय में क्या करें, क्योंकि आपके पास जो समय बचा हुआ है वो ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। वो कितना समय बचा हुआ है, मुश्किल से आपके पास बोल सकते हो कि 40 से 60 दिन का समय बचा हुआ है कि आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अंत कब होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा सकता। बट एक अभी बीच में सूचना आ रही थी जिसको मैं आपको दिखा देता हूं कि एग्जाम होने से पहले ही पेपर हो जा रहे हैं लीक। और इस बार कौन सा पेपर लीक हुआ है, इस बार पेपर लीक हुआ है रेलवे की तरफ से। और रेलवे की तरफ से आप भी चौंक जाएंगे कि है रेलवे का पेपर लीक हो गया, क्योंकि यहां पे तो रेल मंत्री जी बार बार एक बात का ढिढोरा पीटते रहते हैं कि वर्ष 2018 में करीबन हमने लाखों वैकेंसीज निकाली, करोड़ों उसमें फॉर्म भरे गए, महीने उसके एग्जाम चले, कितने सारे शिफ्ट में चला, लेकिन एक सिंगल कोई चांस नहीं दे सकता कि हमने कितना बेहतरीन तरीके से पेपर कराया। तो भाई कार्यकाल भी आपका है, सरकार भी आपकी है और आप ही क्या हैं, आप ही रेल मंत्री हैं। और आप ही में इंटरनल, यहां पे जब इंटरनल पेपर लीक हो जाता है, कहां गया ये पेपर, एक सेकंड में आपको दिखाता हूं कि ये जो खबर है आपकी कि कहां गई, तो आप कैसे बोल सकते हो कि बाकी जो पेपर है वो लीक नहीं होगा। देखेंगे जीडीसी पेपर लीक, रेल कर्मियों समेत 5 ने किया पेपर लीक, 4.5 लाख रुपए में बेचा गया पेपर। जी हां, यह आपका जो इंटरनल डिपार्टमेंटल पेपर होता है, जनरल डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसका पेपर लीक हुआ है। इसके बारे में पूरी खबर आप यहां से पढ़ सकते हैं कि इसमें पेपर रेल कर्मी, पेपर के जो बोल सकते हो जो रेल कर्मी है वही लीक किए। प्रशांत सिंह मीना ने 5 लोगों के साथ मिलकर लीक किया था। पेपर लीक कराने वाले ये 2021 भर्ती बोर्ड 2021 में हुआ था। और अब उसका जो प्रकरण है, ये उसी की बात कर रहा हूं, समझिएगा कि जिस भर्ती को बोल रहे हैं कि ना बहुत अच्छे तरीके से किया गया, वो बात कब खुल रही है, 3 साल 4 साल बाद खुल रही है। तो ऐसे बहुत सारी बातें पता भी नहीं लगती हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं हर कंडक्टिंग जो एजेंसीज होती हैं जो पेपर कंडक्ट कराती हैं उन पे भी सवाल खड़ा होता है। जितने भी बोर्ड हैं उन पे सवाल खड़ा होता है कि पेपर आप जब इतनी शिफ्ट में होता है, इतनी ज्यादा संख्या में होता है, तो निश्चित रूप से उसके शुचिता पे क्या गारंटी है, उसका कोई गारंटी ही नहीं सकता। आप लाख बोलते रहो कि हम पेपर बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, बट ऐसे कैसे मान लिया जाए। फिर भी रेलवे के एग्जाम्स में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक फेयरनेस देखा गया है, क्योंकि बाकी एग्जाम्स को देखोगे तो इतना हाई कट ऑफ नहीं गया। जैसे आप बात करोगे किसकी, अभी एक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से रेडियो संवर्गनिक परीक्षा हुई, आप यकीन नहीं करोगे 400 में से 360 नंबर कट ऑफ गया था, मतलब 90% कट ऑफ। एएलपी वगैरह के अगर आप कट ऑफ देखोगे, जो आप बोल सकते हो कि सीबीटी 1 होता है, जो 100 में वो प्रोरेटेड जो आपने स्कोर बनाते हैं, 100 का स्कोर बनाते हैं, उसमें जो कट ऑफ आता है वो 42, 43, 45 हाईएस्ट 55 आता है। मतलब कि एक नॉर्मलाइज स्कोर अगर 100 में 55 से 60 तक पहुंचता है, मैक्सिमम किसी जोन में पहुंचता है, तो लगता है हाँ यार बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं गया है, तो एक बार इसे अंदाजा लगाया जा सकता है। बट यहां पे क्योंकि वैकेंसीज भी तो पिछली बार अगर देखा जाए तो 64,000 वैकेंसीज थी, इस बार वैकेंसीज भी तो कम है। 64,000 में 27 से 30,000 वैकेंसी केवल एएलपी की थी, इस बार एएलपी की वैकेंसी केवल 18,000 है, तो 10,000 कम है, तो कट ऑफ तो हाई जाएगा पिछली बार से, ये बात तो आपको भी पता है। लेकिन अगर ऐसा सीन हो गया तब क्या किया जाएगा। हालांकि ये सारी बातें पेपर लीक का अभी हम दिमाग में नहीं लाएंगे, ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है हमें सतर्क रहना पड़ेगा, और एज आप कैंडिडेट भी सतर्क रहिए। कहीं भी अगल बगल आपको दिखता है, कहीं भी सूचना मिलती है, तो आप उसे तुरंत रिपोर्ट करिए। आप अपने भविष्य को लिखने वाले आप खुद इस बात को समझिएगा। दूसरी बात, एडमिट कार्ड इसके कब रिलीज होंगे, तो एक चीज हम लोग यहाँ पे देख लें, ये आपका पूरा जो ये एनुअल कैलेंडर की बात करते हैं रहते हैं माननीय मंत्री जी, उसको मैं आपको दिखा दूं। और इनमें हालांकि अपने कैलेंडर के हिसाब से बाकी तो चले हैं, इसमें मैं बहुत ज्यादा किसी को कुछ बोलूंगा भी नहीं। केवल एनटीपीसी थोड़ा सा लेट हुआ है, और एनटीपीसी भी इन्होंने जुलाई से सितंबर बोला है, तो वी कांट से कि ये लेट हुए हैं, अभी सितंबर तो आया ही नहीं है। दूसरी बात, ये लेट कहां पे हुए हैं, लेट हुए हैं टेंटेटिव टाइमलाइन पे।
और इन्होंने बोला था कि जो CBT 1 का एग्जाम होगा वो जून से अगस्त में करवा लिया जाएगा, लेकिन अभी 7-8 अगस्त तक आपके क्या चले हैं, केवल आपके जोन चेंज का ऑप्शन चला है। तो वैकेंसी क्योंकि इंक्रीज हुई, जिसके कारण से एग्जाम में कंडक्ट में थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा आपका जाएगा, लगभग आपका 25 से 30 दिन, 1 महीना डिस्टर्ब हुआ है। तो जो ये इन्होंने जून से अगस्त बोला था, इसे आप जुलाई से सितंबर मानो, और पेपर जो कराने वाली बात है वो अगस्त में तो नहीं, तो आप सितंबर मान के चलो। और जो एडमिट कार्ड होंगे, एडमिट कार्ड आपके 10 डेज है ना, एडमिट कार्ड होंगे, क्योंकि बहुत सूचिता करेंगे 10 डेज प्रायर टू एग्जाम होगा, है ना। हर बच्चा, जैसे किसी का अगर सितंबर लास्ट वीक में है तो वो सितंबर के 3rd वीक में क्या कर पाएगा, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएगा, इससे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएगा। एक बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर जिस जून फॉर्म भरे उसी जून में जाके पेपर देना होगा, ऐसा नहीं है। पिछली बार भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए थे कि आपका जोन कोई और था और आपके जो सिटी नियर अबाउट थी आप वहीं पे जाके पेपर दोगे, लेकिन क्योंकि जब फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो हम कुछ कह नहीं सकते कि इन्होंने फॉर्मूला क्या लगाया, कई बार अलग भी कर देते हैं। आपके कोई जरूरी नहीं कि जहां का आप रहने वाले हो वहीं के, बट ज्यादा चांस है, मोर देन 95% चांस है कि आप जहां के रहने वाले हो, जो आपका गृह जनपद है वहीं के, आपका उसी जनपद में आपको क्या मिलता है, उसी जिले में, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम देने का मौका मिलता है। तो इसलिए अभी ये फालतू के लोग दिमाग में मत लें। चिंता करने की बात है तो एक चीज चिंता करिए कि लास्ट समय में सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो रिवीजन होता है, प्रैक्टिस होता है। तो ये कंप्लीट आपके रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतरीन तैयारी करवा रही है। और अगर आप इसके प्रैक्टिस की बात करेंगे, रिवीजन की बात करेंगे, तो परीक्षा प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे शाम को 6 बजे साइंस की क्लासेस, 7 बजे जीके जीएस की क्लासेस, 8 बजे मैथ और रीजनिंग की क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही है। आप इन क्लासेस को क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। और साथ में अगर अभी भी बच्चा कोई चाहता है कि हम एक बहुत बेहतरीन टीम से जुड़ के, जो हम इंजीनियर्स की टीम है उसमें हमें क्विक रिवीजन कर ले, जो बच्चा अभी भी सोच रहा है कहीं ऐसी जगह से जुड़ा जहां पर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है और बहुत बेहतरीन तैयारी नहीं कर पाया है, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अगर आप मेन जैसे नोट्स हुआ, एक मेन वीडियो देखना चाहते हो, तो आप इसमें रेलवे का बैच जो है मात्र 199 का है। आप इस बैच से क्या कर सकते हो, इस बैच से जुड़ सकते हो। ये बहुत बेहतरीन बैच आपका यहां पे लाया गया है। आप इसमें सारे के सारे नोट्स जो आपके बुकलेट्स हैं वो बुकलेट्स आप इसमें देख सकते हो। बुकलेट्स के साथ साथ आप इसमें क्या देख सकते हो, इसमें लाइव क्लासेस के साथ साथ आप इनकी रिकॉर्डेड क्लासेस और बाकी सब कुछ आप इसमें क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो बस इतना अगर आप कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन बहुत निश्चित हो जाएगा। अब एक बात आप समझिएगा कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो आपकी प्रैक्टिस क्लासेस हैं, ये आपके यूट्यूब पे कराई जा रही हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको परीक्षा प्लस ऐप पे जाके इस बैच से जुड़ना होगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप रेलवे की किसी भी बैच से तैयारी करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो सारे बैच, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे जेई हो, चाहे आपका आरपीएफ हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, सारे के सारे आप क्या कर सकते हो, आप परीक्षा प्लस ऐप से मात्र 199 में परचेज कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप बैचेस से अवश्य जुड़ेंगे और एक बार तैयारी का मौका भी देंगे। और रही बात प्रैक्टिस की, अगर आप पहले से जुड़े हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे जाके आप इन सारी क्लासेस से जुड़ सकते हो। टाइम नोट कर लीजिए, शाम को 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ये लगातार आपकी क्लास चलती है। 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे, मतलब 6 से 9 आपकी क्लासेस चलेंगे। कट ऑफ के बारे में इससे पहले की वीडियो में मैंने चर्चा कर दिया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसकी वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो में लगा दूंगा, जो बच्चे नहीं देखे उसे जाकर देख सकते हैं। बाकी एग्जाम डेट अब आपका बहुत सर पे है और आपकी तैयारी आगे बढ़ा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का पे फोकस करिए, इधर उधर जो दिमाग भटक रहा है बाकी चीजों से दिमाग हटाइए और पढ़ाई में दिमाग लगाइए। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।